ये ऑब्जेक्ट जस्ट हम जब यहाँ पे रहेंगे ना, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा फोकस से ज्यादा, जब फोकस से ज्यादा पे रहेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी होगा। तो माइनस इन्फिनिटी होगा मतलब ये कहाँ बन रहा होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो ये इमेज रियल होगा, ठीक है, ये रियल है, हाँ सर। थोड़ा सा फोकस से ज्यादा है। तो अब अगर ऐसे मान लो होगा, तो यहाँ पे अगर स्क्रीन रखेंगे या कहीं पे भी स्क्रीन रखेंगे, तो एक पॉइंट पॉइंट साइज का बहुत ही मैग्नीफाइड टाइप का इमेज बन रहा है, मतलब बहुत ब्लर टाइप का होगा, कुछ रंगीन टाइप का दिखेगा, बट शार्प हाँ कुछ इमेज नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो, सर्कल बोले थे। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे 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 जो है ऐसे चला जाएगा ये। तो अगर स्क्रीन रखेंगे रियल, अब यहाँ से फोकस को थोड़ा सा भी क्रॉस कर गए तो इमेज, ऑब्जेक्ट तुरंत घूम के यहाँ से आ गया, हाँ। इमेज इमेज जो है इधर आ जाएगा। तो ये वर्चुअल चला जाएगा, तो स्क्रीन रखेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा वो। सर हम तो पैरेक्सियल रेस पढ़ रहे हैं ना, पर एक्सियल, एक्चुअली तो पैरेक्सियल के मार्जिनल लिए रेस बोल भी होंगे। हाँ, मार्जिनल मार्जिनल रेज होंगी, तो मार्जिनल रेज के लिए जाएंगे तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये ऐसे जाने लगेगा। सर फोकल प्लेन पे आएगा वो। अबे क्या ये सब टर्म फेंक रहे हो तुम लोग ये फोकल प्लेन कहाँ से आ गया, मार्जिनल कहाँ से आ गया, बिना मतलब के साइंटिस्ट हो रहे हो ये यहाँ अगर मार्जिनल हम लेंगे तो ये तो पैरेलल हो गया, ये फोकस मार्जिनल के लिए होगा, बट अगर पैरेक्सियल मार्जिनल के बारे में सोचोगे तो मार्जिनल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे फोकस नहीं होगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे जाएगा, डाइवर्ज टाइप का होगा, पैरेलल नहीं जाएगा, क्योंकि फोकस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो केवल पैरेलल है इसके लिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ। हाँ सर, मैं तो सर पैरेक्सियल के लिए बोल रहा था। वैसे पैरेक्सियल तब बोलेंगे ना सर जब वो पैरेलल रेस आ रहे होंगे। पैरेलल जा रहे होंगे, हाँ। पैरेक्सियल का मतलब क्लोज प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, हमारे जो केसेस थे वो केसेस में क्या था कि ऑब्जेक्ट के मोशन का इफेक्ट और मिरर के मोशन का इफेक्ट, ये दोनों देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन का इफेक्ट और मिरर के मोशन का इफेक्ट, तो पहली चीज ये चीज एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है कि हमें जो है दो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, दो क्या इनफैक्ट तीन हो जाएंगी, एक्स वाई जेड तीनों ही हो जाएगा, बट हमारे वाई और जेड क्या है, वो इक्वलेंट है, वाई और जेड जो है वो इक्वलेंट है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो जो कहानी वाई के लिए होगी वही कहानी जेड के लिए होगी। जैसा अप्रोच हम यहाँ पे मिरर के लिए यूज करेंगे वैसा ही अप्रोच लेंस के लिए भी यूज करेंगे। तो y और z के लिए सेम है, तो इफेक्टिवली हमारे दो कंसर्न है कि ये x के डायरेक्शन में मूव करता है अगर, तो कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और y के डायरेक्शन में मूव करता है तो कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब मिरर भी मूव करता है तो कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो पहला चीज है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u, जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v + 1/u, वो क्या है, वो तो मिरर फॉर्मूला ही है। 1/v + 1/u, ये जो डिस्टेंसेज हैं, दिस डिस्टेंसेज आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, u and v are with respect to mirror, are with respect to mirror। मतलब कभी भी अगर वेलोसिटी गिवन है या वेलोसिटी आ रही है, तो अगर हम du/dt करेंगे तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, du/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो क्या हो जाएगा du/dt अगर करेंगे तो क्या ये du/dt क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसका x कंपोनेंट। dv/dt अगर करेंगे तो इमेज की पोजीशन चेंज होगी, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, तो ये जो पोजीशन मिरर के रेस्पेक्ट में है तो वेलोसिटी भी मिरर के रेस्पेक्ट में आएगी, और उसका भी क्या होगा, जो भी है एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट है वही एक्स एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग के जो डिस्टेंसेस है वही uv है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, परपेंडिकुलर के बाद में अभी हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
सर उसको dh/dt लिखेंगे। हाँ हाँ, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम सोचते हैं बस। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है, एक एग्जांपल भी रखते हैं जिस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि मान लो कॉनकेव मिरर है, वही अपना पुराना डिस्टेंस और वही पुरानी फोकस, ये 20 और यहाँ पे जो है ये 30, ये 30 पे है, 30 सेंटीमीटर पे है और ये मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो du/dt करना पड़ेगा। तो भाई du/dt करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा -1/v² इंटू dv/dt, dv/dt -1/u² इंटू du/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ से dv/dt इज द इमेज, dv/dt इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² इंटू du/dt। अब v/u को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो अब बाय डिफॉल्ट मैग्निफिकेशन का मतलब ट्रांसवर्स ही समझो, बार बार वो एमटी वो सब नहीं, वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल है तो वो स्पेस, हाँ एक्स, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब यहाँ पे m² टाइम्स माइनस मतलब जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा उसके अपोजिट इमेज जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा तो देखा था ना, यहाँ से स्टार्ट किया सी की तरफ, वो भी आ रहा है सी की तरफ, अपोजिट है। फिर वो चला सी से एफ की तरफ, तो ये सी से इन्फिनिटी की तरफ। फिर वो फोकस से इधर, फोकस से पोल की तरफ चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इन्फिनिटी से उधर मूव कर रहा है। तो सर ये कौन सा मैग्नीट्यूड और एक बार बोलिए ना। m² टाइम्स ऑफ u। तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, m² पॉजिटिव है, चाहे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा उससे दूर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। आप कहोगे कि ये वेलोसिटी का साइन हम कौन सा लेंगे, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला लेना चाहिए या हमारा इंसिडेंट वाला लेना चाहिए? तो जो हम इंसिडेंट वाला फॉलो करते हैं वही वाला यहाँ पे भी ले लेंगे, या कोऑर्डिनेट वाला भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो इस केस में अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा भाई? इस केस में अगर फाइंड करना है, m² टाइम्स, याद रखना है, -m² टाइम्स। तो जो आंसर बताना चाहे क्विक फन फैक्ट की तरह से, जैसे हो रहा था ऐसे, किसी कोचिंग का वो प्रमोशन था, मैं कोई बुक फेयर लगा हुआ था, वहां पे कोचिंग का प्रमोशन था। प्रमोशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मोमेंटम इज रिलेटेड विद विच सब्जेक्ट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। और उसके बाद उसके उसके बाद जिसने आंसर दिया उसे एक आध फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, और उसके बाद फिर उसको, अरे इन्होंने खतरनाक आंसर दिया सर लेकिन मुझे लगा सर वो एलिमिनेशन राउंड था, जो लोग आंसर देंगे उन लोगों को बाहर करेंगे। तो आइए आइए आइए, मतलब आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं फिजिक्स के साथ, क्या करते हैं हम कहीं के। तो वैसे ही है कि क्वेश्चन तो कुछ है उस नहीं, बंदे को थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ होगा आपको तो बाद में। डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनाते सर। तो ऐसा ही जो है। आंसर दिया होगा उसको बुरा लगा होगा सर। हैं? जो आपको आंसर थोड़ा दिया मैं एम्बैरेसमेंट हुआ होगा। सोचा कि भाई क्विज क्विज विज कुछ चल रहा है, थोड़ा देखते हैं यहीं पे जो इसके सामने यूनिट 3 के सामने वो जो ग्राउंड है ना यहाँ पे बुक फेयर, उसमें लगा हुआ था, तो जाके ऐसे टाइम पास में घूमता रहता था। एग्जीबिशन ग्राउंड जो है राम मंदिर के पास, मोमेंटम कोचिंग एकेडमी नहीं था, वो बंसल था, तो बंसल का प्रमोशन चल रहा था। तो मैं कहा कि अच्छा ये जो है लेकिन क्विज, बंसल बहुत अच्छा कोचिंग है, गोटा का। हाँ।
तो प्रमोशन क्वेश्चन और आंसर की बात हो ये रही है मान लो। भुवनेश्वर का है। हाँ तो अबे ठीक है, तुम तो अलग चले गए। चलो तो यहाँ से वेलोसिटी ये 30। हाँ भाई स्वागत, बताओ। ये 3 मीटर पर सेकेंड, सर 2 ये सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड V बाई यू है ना। सर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा सर आंसर। ये अच्छा, तुम क्या बोल रहे हो कि वहां पे लॉन्गिट्यूडनल लिख देना चाहिए? हाँ एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग है ना। एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग है, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हो तो वो ठीक है, लेकिन जो मैग्निफिकेशन, हमारा जो मैग्निफिकेशन जो बाय डिफॉल्ट बात होती है वो किस चीज की रहती है? ट्रांसवर्स ही होता है। पूछा है फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वी बाई यू। तो उस टर्म से ये क्या है? वी बाई यू स्क्वायर है। ये बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ ठीक है भाई, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को लॉन्गिट्यूडनल भी यहाँ पे लिख सकते हो। अपोजिट आ जाएगा वो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, वो माइनस एम स्क्वायर ही होता है। ठीक है, हाँ तो वैसे उसे करना सर। चेंज करके सीधा एम लिख देंगे। अब नहीं नहीं, नहीं मत नहीं लिखना है। यही मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसवर्स ही हमेशा, लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्पेसिफिक बताना पड़ता है। इसीलिए जो चीज यूज हो रही है उसको यहाँ पे करेंगे। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फोकस तो 20 है, और यहाँ पे यू है 30 सेंटीमीटर। तो 8 होगा सर आंसर, 8 हाँ, सेंटीमीटर तो पर सेकंड। मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे तुम फाइंड कर लोगे, v इज इक्वल टू -60 है, तो 2 मैग्निफिकेशन -2 है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, किसका किससे रिलेटेड है? ये -4 × 2 -8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है, बस कैलकुलेट इसमें करना है। तो -8 मतलब अगर ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो ये हो गई वेलोसिटी। अब इसमें है कि मान लो मिरर भी मूव करता, कि यार ये तो सब ठीक है। कहाँ पे है भाई इमेज? है कहाँ पे इमेज? जो है 60 पे है, इमेज 60 पे है, और इधर जा रहा है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुमसे ऐसे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, द इमेज इज मूविंग। अब ये स्पीड देखो तेजी से मूव कर रहा है ये, सी और एफ के बीच में है ये, हाँ सर वो बोल सी और एफ के बीच में है। तो भाई ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा भाई, ऑब्जेक्ट को, इमेज को बहुत जल्दी है, स्पीड में भाग रहा है। हाँ इन्फिनिटी तक पहुंचना पड़ेगा। इन्फिनिटी तक जाना है ना। और जैसे जैसे बहुत दूर जाना है बहुत दूर तक जाना है इनको, तो इसलिए तो आइए अब इसी में मान लो कि मिरर भी मूव कर रहा है, मिरर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। सर रिलेटिव वेलोसिटी लेके कर सकते हैं। बस बस वही करना ही है, और क्यों नहीं कर, ये जो है हाँ वही। सर तो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो कुछ अलग स्पेशल फॉर्मूला नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ले लेना है। तो मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू vo माइनस vm। व्हाट इज vo? vo इज इक्वल टू +2 माइनस ये -1, ये 3। -1। तो ये तो 3 हो गया। 3 मतलब तुम्हें पता ही है कि भाई दो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड ही करते हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। 2 + 1 3। मतलब मिरर को रोक के उसकी वेलोसिटी इसे देंगे। हाँ, मिरर को रोक के उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। मतलब इसको रोकने के लिए ऐसा ऐसा वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, तो वैसे ही ऐसे वेक्टर यहाँ ऐड कर, तो ये हो जाएगा 3। अब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है सब कुछ वही 30 सेंटीमीटर ही लेते हैं, वही 30 सेंटीमीटर है तो एम स्क्वायर 4 × 3 12, तो ये -12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? ये वेलोसिटी तो मिरर के रेस्पेक्ट में। हमें मान लो पूछा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब वो क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो -12 और प्लस vm जो है हम ऐड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर, वी आई इज इक्वल टू -12 एंड -1। -1, तो ये हो जाएगा -13 सेंटीमीटर। मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में वो 12 जा रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मिरर तो ऑलरेडी 1 से जा रहा है, तो ऐड कर देंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी सेम 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कई सारे जगह पे ऐसा तुम्हें मिलता है, अगर बुक बुक पढ़ोगे तो इफ मिरर इज मूविंग, इफ मिरर इज नॉट मूविंग, क्यों करना उतना, मिरर इज मूविंग देन फार्मूला इज दिस, ऐसे क्यों करना, ये फार्मूला वही है, वेलोसिटी वही ले लेना है, बस हम मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ले लेंगे और बाद में उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। यस सर। जनरली जो है वो रेस्ट में ही रहेगा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए हमें वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस चाहिए, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आपका वॉइस बहुत रुक रुक आता है। हाँ, वो सिग्नल यहाँ पे दिखाता रहता है ना, वो कभी पता नहीं, ये कंपोनेंट अभी हो रहा है थोड़ा ज्यादा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट के लिए हम फाइंड करेंगे, तो वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस को कौन रिलेट करता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट माइनस ऑफ v बाई यू, एच आई बाई एच ओ, यहाँ से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ये रिलेट करता है। एच आई मतलब क्या, हाइट ही ऑब्जेक्ट का नहीं, वो उधर जाएगा तो एच आई एच ओ चेंज होंगे, मतलब डी एच आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। और यहाँ पे डी एच ओ बाई डी टी, समझ रहे हो, डी एच आई बाई डी टी मतलब इमेज की हाइट किस रेट से चेंज होगी, तो डी एच आई बाई डी टी क्या देगा, डी एच आई बाई डी टी देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही है बाय डिफॉल्ट, वो सारी वेलोसिटी मिरर है, इसका वाई कंपोनेंट। और डी एच ओ बाई डी टी, डी एच ओ बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट, जिस रेट से वो वाई में जा रहा होगा। तो अब हम ये समझ लेंगे कि ऑल द वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अननेसेसरी है एम 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 नहीं ऐड करेंगे। अब हमें ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो गलती हो सकती है कि यह सब कुछ हम मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मिरर मूव करने लगेगा तो मिरर के रेस्पेक्ट में हम चेंज कर लेंगे, फिर फाइंड करेंगे, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। तो अब डी एच आई बाई डी टी हमें करना है, तो दिस इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू मैग्निफिकेशन के लिए, ये कांस्टेंट क्योंकि फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे रिलेशन है, तो इसमें चाहिए डी एच एच आई, इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ बाई एफ माइनस यू को, यहाँ से ऐसे लिख लिया। अब डी एच आई बाई डी टी, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच ओ बाई डी टी इंटू एफ बाई एफ माइनस यू, प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, टाइम के साथ क्या ये चेंज हो रहा है, हाँ भाई यू तो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, मूव कर रहा है पार्टिकल, तो एच ओ इंटू एफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी यू बाई डी टी, अरे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी मतलब ए की जगह है -1 और बी कुछ कांस्टेंट है तो कुछ नहीं हो गया, यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ये जो भी है डी यू बाई डी टी, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यू को करेंगे माइनस इसके डिफरेंशिएशन की वजह से, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो यहाँ से ये आ जाएगा डी वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror का y component is equal to velocity of object with respect to mirror का y component into ये term तो magnification ही है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस HO by f से मल्टीप्लाई कर दिया, f से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, f by f स्क्वायर हो जाएगा। और ये टोटल क्वांटिटी को क्या लिख लेंगे, m स्क्वायर ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, m टाइम्स ओनली y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये x के ऊपर भी डिपेंडेंट है, x के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला याद रहा तो ठीक है, और नहीं तो डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा। याद रख सकते हो m टाइम्स ऑफ vy प्लस m स्क्वायर ho by f इंटू vx विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये तो छोड़ दो भाई, ऑल वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है सर वो माइनस का जो माइनस डी बाई डी टी है, हाँ वो कैसे आया, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना चेन रूल से, पहले वन बाई एफ माइनस यू को डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा -1 बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हाँ फिर f माइनस यू को करेंगे, इस कंप्लीट को टोटल को x y लेके कर लेंगे, तो -1 बाई वाई स्क्वायर फिर इंटू dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस डी बाई डी टी, ये माइनस माइनस। ठीक है, तो 1 बाई एफ माइनस यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ डी बाई डी टी। ठीक है भाई, समझ गया ये? चलो सर बहुत mm वही हाँ, इसीलिए ऐसे मैं बोल रहा निकाल हूँ कि वो mm छोड़ देना है, मिरर निकाल देंगे। हाँ वो हाँ, मिरर मिरर निकाल देंगे। कि mvy प्लस m स्क्वायर ho बाई एफ इंटू vx, केवल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी पता है और x मिरर के रेस्पेक्ट में ये चीज है, तो हम याद रखेंगे। अच्छा, मैग्निफिकेशन जनरल है ये, तो इसको जो है एक बार कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारे अगर एक साथ कंबाइन करेंगे तो इमेज कैसे लोकेट करेंगे सक्सेसिव, और कुछ ये वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो, गांधी जयंती एंजॉय करो, सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्लास लेंगे। हमारा क्या काम